ज़हरा केस जो कि सियालकोट डस्का में 10 नवंबर को पेश आया। इस केस ने एक ऐसा नया रुख इख्तियार कर लिया जिसको सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक मासूम औरत का एक हामला बहू का कर देने के बाद उसको माफ कर दिया जाए और लोगों की जो है वो बेले मंजूर हो जाए? ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसे लोगों को ऐसी सजा देनी चाहिए कि लोगों के लिए इबरत का निशान बने। जो काम इन्होंने सर अंजाम दिया, इसी तरह इन कातिलों को भी कत्ल करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर हम बात ये करते हैं कि कदीर सामने नहीं आ रहा, कदीर ये बात नहीं करना चाह रहा, जबकि कदीर को इन सब मामलात का बेहतर तरीके से पता है। कदीर जो अवाम को सच बता सकता है वो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि कदीर एक शौहर था, कदीर एक बेटा था जो कि उस घर के मामलात को हैंडल किया करता था, उस घर के मामलात को देखा करता था। असूलों तो ये बनता था कि सबसे पहले मीडिया पर आता ही कदीर, लेकिन कदीर नहीं बल्कि कदीर के ससुर शबीर अहमद मीडिया पर आए। उन्होंने अपनी मुद्दत में FIR दर्ज करवाई, लेकिन इस केस की अभी तक कोई पैरवी नहीं हो सकी। और अब जो चलान कर चुका है, इस चलान के बाद अगर इसी तरह चलान करते रहे तो इनकी तो बेलें बहुत जल्द मंजूर हो जाएंगी। सबा जो कि यास्मीन की बहन थी और इसमें अहम किरदार अदा कर रही थी, उसको छोड़ दिया गया और जब उसकी बेल मंजूर हुई तो उसका ढोल से इस्तकबाल किया गया। मुझे बताएं कहाँ का इंसाफ है कि का ढोल से इस्तकबाल करना, कि जैसे उन्होंने बहुत अच्छा काम सर अंजाम दिया है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया कि जी वो जेल से वापस आ गई हैं तो उनका ढोल से इस्तकबाल करें, और वहां पर जाकर मोहल्लेदारों को, लोगों को डरा धमका रही हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं कि अगर अब किसी ने कोई आवाज उठाई हमारे खिलाफ तो हम उसे भी जान से देंगे। और लोगों को ये कहती फिर कि मैं आ गई हूँ वापस तो मेरी माँ मेरी बहन भी आएगी। सबा के बेटे और साथ 2 और मुलजिमों को जो है उनकी बेल मंजूर हो चुकी है, उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन सबा के जरिए यास्मीन के घर से ज़हरा का 12 लाख रुपया, कुछ रियाल और जेवर यास्मीन के घर से मिले, जो कि उस टाइम वाइप किए गए थे ताकि उसके वालिद साहब को ये बताया जा सके कि आपकी बेटी ज़हरा अपना सारा जेवर पैसे वगैरह लेकर यहाँ से फरार हो चुकी है। लेकिन जब मौके पे मौका वारदात पे जाया जाता है जहाँ से ज़हरा के उठाए जाते हैं, वहां से कोई ऐसी चीज नहीं मिलती, ना कि ज़हरा के पास कोई ऐसी चीज होती है कोई गोल्ड की जो हम लोगों को ये लगे कि ये ज़हरा की है और इसको शायद वारदात के लिए इस्तेमाल किया जाए कि आपके घर में चोरी हो गई थी। लेकिन इस तरह के कोई मामले नहीं थे। जब ज़हरा के वालिद साहब ज़हरा के घर पहुंचे तो उन्हें घर साफ नजर आया, घर के अंदर से ज़हरा का मिला। और सबसे पहली बात तो ये कि मोहल्लेदार बहुत ज्यादा नजर रखते हैं लोगों के घरों में क्या आ रहा है क्या जा रहा है। हमारे भी मोहल्लेदार हैं, काफी लोग नजर रखते हैं, इनके घर कौन आ रहा है, इनके घर कौन जा रहा है, ये क्यों लेकर आ रही है, इसका इनसे क्या काम है, टोके और छुरियों का कुर्बानी से पहले घर में क्या काम था। लेकिन ज़हरा की जो नंद थी यास्मीन, उसने अपने बेटे के साथ मिलकर, अपने यार आशना के साथ मिलकर ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया। अब यास्मीन का शोहर बहुत ज़्यादा चालाकियां कर रहा है, वो अपनी बीवी और अपने बेटे को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बात ये होती है कि अगर हम इसी तरह मासूम बच्चियों का, हवा की बेटियों का माफ करते रहेंगे तो पता नहीं कितने कत्ल होंगे। ज़हरा केस के बाद देख लें, उम्मे कुलसूम गई, अनीका गई, और पता नहीं कितनी खवातीन जो है वो ससुरालियों के तशद्दुद का शिकार होकर अपनी जख्मों की ताप ना लाते हुए जिंदगी से जा चुकी हैं, अपनी गवा चुकी हैं। अपने बच्चों की खातिर औरतें तशद्दुद तो बर्दाश्त करती रहती हैं, लेकिन लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं होती। आखिरकार कब तक वो ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे। और एक शोहर को भी समझना चाहिए कि आपकी बीवी जो सारा दिन आपके लिए अंडरस्टैंड करती है, आपके घर वालों से लड़ती है, आपके घर वालों को फिर भी खिदमत करती है, एक अगर आप लोग जो हैं अपनी बीवियों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इसी तरह माफ करते रहेंगे या नंदे इसी तरह अपनी भाभीयों को अपना दुश्मन समझती रहेंगी, तो पता नहीं आगे मजीद आने वाले हालात हमारे माशरे में कैसे होंगे। देखते रहिए 94 न्यूज़।